नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। एक बड़ा विवाद चल रहा है। कांग्रेस पार्टी रोज सवाल पे सवाल पूछ रही है कि हमने सीज फायर क्यों कर दिया, पीओके को घुस के अपने में शामिल कर लेना था, यही मौका था। लेकिन एक डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स सामने आया है जिससे यह लग रहा है कि नेहरू जी ने तो यह तय कर लिया था कि उरी हो या फिर पीओके का बहुत बड़ा इलाका, ये नीलम वैली हो या किशनगंगा, ये सब पाकिस्तान को सौंपने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ये तो नेहरू की पॉलिसी थी कि आधा से ज्यादा कश्मीर वो पाकिस्तान को सौंप दिया जाए और बाकायदा इसके लिए मीटिंग भी हो रही थी, निगोशिएशन भी हो रहा था। ये पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका को टेलीग्राम में बताया था। स्क्रीन पे आप इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट को देखिए जिसे अमेरिका की तरफ से डिक्लासिफाई किया गया है और इसका मेन कंटेंट क्या है यह भी आप समझिए। द डॉक्यूमेंट डेटेड February 9th, 1963 डिटेल्स डिस्कशंस बिटवीन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर स्वर्ण सिंह and Pakistan's Zulfikar Ali Bhutto held under the mediation of the US and Britain amid Cold War geopolitical pressures। अब ये जो डॉक्यूमेंट के बारे में बताया जा रहा है वो ये सवाल कर रहे हैं आजकल कि ट्रंप कैसे घुस गया। नेहरू जी बकायदा अमेरिका और ब्रिटेन के को मीडिएटर बना करके वो सारी जमीनें देने को तैयार हो रहे थे। ये इस डॉक्यूमेंट से खुलासा हो रहा है। द टेलीग्राम sent from Karachi to US Secretary of State reveals that India had considered conceding strategic areas like Poonch, Uri and the Kishan-Ganga Valley to Pakistan as part of a potential settlement। ये सारी चीजें हो गई और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इस डॉक्यूमेंट में ये साफ साफ बताया जा रहा है कि बकायदा भुट्टो को करण सिंह ने ये कहा था कि भाई इस चीज के बारे में किसी दुनिया को मालूम ना चले, हम ये सारा व्यवस्था कर रहे हैं। कोल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन और अमेरिका के दबाव में ये सारे निगोशिएशंस चल रहे थे। ये इस टेलीग्राम में ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि बकायदा यूएस में यह प्रथा है 25 साल बीत जाने के बाद जो पुराने इस तरह के दस्तावेज होते हैं उसको डिक्लासिफाई किया जाता है। उसी दौरान ये सारे टेलीग्राम्स, ये सारी जानकारियां बाहर आई है। इट नोट्स इंडियाज रिलक्टेंस टू एग्री टू अ वोट इन Jammu and Kashmir, citing concern over territorial control, while Pakistan insisted on a full state vote leading to a deadlock. The document also highlights US concerns about the risk India took by deviating from the voting framework and the potential for further escalation if no agreement is reached। एक तो गलती की कि आप चले गए कहां, यूएन, कश्मीर का मुद्दा अपने से आप लेकर के चले गए, आपने मार के भगा दिया पाकिस्तानियों को, लेकिन फिर भी आप खुद चले गए वहां। और वहां जाने के बाद आपने क्या किया, आप वहां जाने के बाद यह कमिट कर दिया कि यहां पे बकायदा वोट से तय होगा। अब जब हकीकत मालूम चल रहा है कि भाई वोट से तो फिर ये सारे मुस्लिम जो तमाम तरह के एलिमेंट्स कश्मीर वैली में हैं वो तो वोट करके फिर उधर चले जाएंगे, तो उसको रुकवाने के लिए नेगोशिएशन चल रहा था। कितने महान लीडर थे भाई, कितने महान लीडर थे। अगर ये सारी चीजें हो गई होती तो ये कश्मीर अभी तक पाकिस्तान में चला गया होता। क्या प्लान था नेहरू का, क्या कंसीड करना चाह रहे थे वो। तो ये उरी, पुंछ, ये सारा इलाका, किशनगंगा का पूरा ये नीलम वैली, ये क्या कर रहे थे, ये इसलिए कर रहे थे कि इसको ही इंटरनेशनल बॉर्डर मान लिया जाए। लीजिए,
और उसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन शर्त यह था कि अभी किसी को हल्ला मत करना, क्योंकि नेहरू डर गए कि यहां वोटिंग होगा, ये पाकिस्तान प्रेशराइज कर रहा है कि वोटिंग कराओ वोटिंग कराओ। तो ये निगोशिएशंस इस तरह के चल रहे थे। और ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट का खुलासा जो है निशिकांत दुबे ने उस पर ट्वीट कर दिया। अब निशिकांत दुबे क्या कर रहे हैं, आजकल बड़े चिढ़े हुए कांग्रेसी निशिकांत दुबे से। तो निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया, आयरन लेडी इंदिरा जी एंड हर फादर नेहरू जी आफ्टर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर बाय पाकिस्तान इन 1948 again under the pressure of mediation by America and Britain. Continuous meetings were held between 1962 and 1964 between the Minister of Indian Government Swarn Singh and Zulfikar Ali Bhutto. Read this paper carefully. India had already decided to give back to Pakistan the territory forcibly occupied by Pakistan in Punch and Uri. The matter did not stop at this. The entire Neelam and Kishanganga Valley in Gurez was made the international border along with the line of control. The sole reason for India's problem today is the Congress's hand. But with whom? ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि भाई आपने ये काम कैसे किया, क्यों किया? ये तो पूरी तैयारी आपने कर ली थी, और अभी आप सवाल कर रहे हो भाई अमेरिका क्यों कूदा वहां पे, क्यों निगोशिएशन हुआ, क्यों सीज फायर हुआ? ये आपके कारनामे हैं। ये तो भला हो कि चीजें बदलती चली गई और आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में कह रहा है कि भाई कश्मीर का इशू तो सॉल्व हो चुका। जो सॉल्व नहीं हुआ है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो जबरदस्ती हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। अब निगोशिएशन और बातचीत सिर्फ उस पे होगी कि कब तुम छोड़ के जाओगे। तो महान नेहरू की नीतियां क्या थी और आज किस नीति पे भारत चल रहा है, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। इसमें आसमान जमीन का फर्क है। कांग्रेस पार्टी अभी तक इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई बयान नहीं दे सकी है। ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। यह महान नेहरू के इन काली करतूतों के बारे में कांग्रेस एक शब्द नहीं बोल रही, लेकिन आप अनाप शनाप सवाल जो है उठा जरूर रहे हो। इसके ऊपर क्या कहा जा रहा है, क्या छापा जा रहा है? निशिकांत दुबे क्रिटिसाइज्ड द कांग्रेस पार्टी फॉर इट्स रोल in the 1968 agreement and led to India ceding 828 square kilometer of the run of Kutch to Pakistan despite India's victory in the 1965 Indo-Pak war. ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि आप 1965 के वॉर को आप जीत गए। आपकी सेना लाहौर के बाहर तक पहुंच गई। उसी समय आप बहुत सारी चीजों को अपने हाथ में ले रहे थे। तो ये जो आपने कच्छ की जमीन भी दे दी, आप उसको वापस लौटा सकते थे। ये गलती 1971 में भी हुआ, जब आपने बांग्लादेश को आजाद कर दिया। 93,000 उसके सैनिकों को आपने बंधक बना लिया। तो सैम मानिक साहब कहते हैं कि भुट्टो ने इंदिरा गांधी का बंदर बना दिया। ठग के चले गए, रोने लगा, कहने लगा कि 6 महीने का समय दो, यहां तो वहां पे बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा और आर्मी जो है कैप्चर कर लेगी, गिव मी सम टाइम। भाई उसी समय पीएके को ले लेना था कि तुम पीएके को दो, ये 93,000 सैनिक को लेकर के जाओ, नहीं तो इनको इधर ही खत्म कर देते हैं। तो वो भी मौका आपने मिस कर दिया। अभी कांग्रेस पार्टी जो सवाल पूछ रही है कि पीओके के अंदर क्यों नहीं घुस गए, युद्ध विराम क्यों कर दिया, अमेरिका क्यों मीडिएशन करने के लिए आ गया, किसने अनुमति दी? तो ये बताओ भाई कि किसने अनुमति दी आपको?
ऐसा तो नहीं कि पिछले पाप जो है आपको काउंट नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी अंडर इंदिरा गांधी लीडरशिप एग्रीड टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन which resulted in India losing territory to Pakistan. Citing a document, Dubey claimed that decision was made following an international tribunal under the United Nations, where India appointed Yugoslavia's L.S. Babler as its representative. ये विदेशी हस्तक्षेप के ऊपर लीजिए। अब ये सवाल उठाया जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? यही होता है जब देश आपके पूरे सोच के केंद्र में नहीं हो, देश की सुरक्षा से ज्यादा आपको अपनी वोटों की चिंता होती है, तब आप इसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करते हो। कांग्रेस पार्टी जो आज सवाल कर रही है, उन सवालों को पूछने से पहले कांग्रेस पार्टी को ये निशिकांत दुबे ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब देना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।